देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है। अभी बैठक शुरू हो गई है और हम अभी पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में करने की क्या जरूरत पड़ी। विपक्ष पर हमला या कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव। बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कहा जाए तो एक वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की राजनीति के अच्छे जानकार भी हैं, सीतनाथ तिवारी सर। आप प्रवक्ता भी हैं, साथ में आप पत्रकार भी रहे हैं। राजनीति ये पहली बार देश की आजादी के पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस की है। देखिए, ये सदाकत की जमीन है, जिस जमीन से हमने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ी थी। आज फिर एक बार देश को कंपनी राज के हवाले करने की कोशिश हो रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया आके, उसी तरह से एक बार फिर कंपनी राज के हवाले देश को करने की कोशिश केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। हम तब भी कंपनी राज के खिलाफ लड़े थे, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा था। आज फिर जो लोग कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ये लड़ाई वोट चोरों के खिलाफ है। ये लड़ाई हमारे आपके अधिकारों के जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, उनके खिलाफ है। हमारी जमीनें हड़प के उद्योगपतियों को दी जा रही है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो पटना के सदाकत आश्रम से शुरू होगी और पूरे देश को हम लोग, जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरे देश को खड़ा किया, वैसे ही कंपनी राज के इन दलों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा करेंगे। ये तो आप कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये जो आज बैठक आरजेडी को कहीं दबाव बनाने के लिए सीटों को बंटवारा? देखिए, किसी गठबंधन में इस तरह की कोई भी कोशिश जो है ना, वो गठबंधन को खराब करती है। कोई भी सीरियस पार्टी, जो गंभीर पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो इस तरह का प्रयास नहीं करते कि हमें अपने सहयोगी पर ही दबाव बनाना है, हमें अपने सहयोगी को प्रेशर में ले लेना है। सहयोगी के साथ एक समझ होती है, एक समन्वय होता है, और हमारा प्रयास कंपनी राज के एजेंट पर दबाव बनाने का है, अपने सहयोगी पर नहीं। ये आपका कहना है, लेकिन 30 वर्षों से लगातार आप आरजेडी के साथ सहयोगी रहे। कहा जाए तो कई लोग यह भी चर्चा चला है कि आरजेडी की पिछलग्गू रही है कांग्रेस। क्या 2025 में उसे उठाने की कोशिश है? अच्छा, आप ये बताइए, बिहार विधानसभा में भाजपा की सीटें अधिक हैं और उसके आधे के करीब जदयू की सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री जदयू का है। पिछलग्गू कौन है? जिसकी आधी सीट है वो सीएम है, और जिसकी दोगुनी सीट है बेचारा 2 डिप्टी सीएम लेके बैठा है। पिछलग्गू उसे कहेंगे ना, हम कैसे पिछलग्गू हो गए? वो पिछलग्गू है। 80 सीटें लेके तुम सीएम नहीं बना पाए, 40 वाले को सीएम बनाना पड़ा, तो पिछलग्गू वो है सर। आरजेडी से ऊपर रहना नहीं, न तो हमें आरजेडी से ऊपर रहना है, ना हमें अपने किसी सहयोगी से ऊपर रहना है। हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संघर्ष करना है। हमें अपनी जनता के अधिकारों की रक्षा का संघर्ष करना है। हमें उनकी जमीनें बचानी है, जिन किसानों की जमीनें आपके भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन छीनकर आम के बगीचे वाली जमीन को बंजर बताकर एक उद्योगपति के श्री चरणों में भेंट कर दी गई। हमें ऐसी सरकार से इस देश को बचाना। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से क्या संदेश? पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से संदेश तो खैर बैठक के बाद निकल के आएगा, लेकिन एक संदेश बहुत साफ है, कंपनी राज के दलों के खिलाफ संघर्ष। दोबारा देश को कंपनी राज के हवाले नहीं होने देंगे। प्रवक्ता निखिल जी भी हैं, क्या कहेंगे सर? अभी लगातार जो जेडीयू बीजेपी लगातार कर रही है कि ये विपक्ष के लिए नहीं, ये तो अपने सहयोगी आरजेडी को दिखाने के लिए उनको है। लोग इतना ताकत दिखा रहे हैं। ताकत है ये कबूल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम लोग जो है संगठित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई मारामारी तो है नहीं, ना ही किसी ढंग का कोई बवाल है। तो बवाल उन लोगों में, अपने बवाल को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनका काम है कहना। तो कहीं ना कहीं आप लोग 30 सालों से लगातार, कई बार जो राजेश राम अभी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पिताजी बागी हो गए थे कि आरजेडी से दूरी बनाइए, उस वक्त भी दूरी। क्या अब ऐसी जरूरत पड़ी है कि अकेला एकला चलो या अपनी ताकत दिखाओ कांग्रेस से? देखिए, अभी तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से सबको सूचित है
और बहुत मजबूत गठबंधन है और हर तरह से हम लोग जो है एक एक बिंदु पर चर्चा होती है, उस बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर कोई सिर्फ फुटअव्वल नहीं है, सिर्फ फुटअव्वल जिधर है उधर वो सब बवाल हो रहा है, अपना काम कर रहे हैं लोग। क्या अभी क्या जो देश की आजादी पहली बार ऐसा है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। हालांकि बीजेपी तो हर जगह पर करती रही, लेकिन क्या उसके देखा देखी आप लोग कर रहे हैं? ये देखा, हमारी बैठक भी हर जगह होती रही, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में पहली बार हो रही है। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम लोग इस बार इस हमारे समय में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ से एक सीधा संवाद ये है, बिहार की धरती क्रांति की धरती रही है, आंदोलन की धरती रही है, और जब जब कोई जुल्मी सत्ता में होती है उसकी हुंकार जो है बिहार से भरी जाती है, और वो हुंकार आज के डेट में यहाँ से भरी जाएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में। सोनिया जी भी है? सोनिया जी तो नहीं आई है, स्वास्थ्य का हवाला था उनका। तो असीत नाथ तिवारी और निखिल कुमार, ये दोनों प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि ये ताकत नहीं, एक शंखनाद है बिहार से दिखाने का। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगा, जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार जिस तरह से देश को बंद कर। तो कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलने गठबंधन को लेकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। और लेकिन यह साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो जो कांग्रेस की जो मुहिम है, और कांग्रेस ताकत दिखाने में लगी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा किया, उस समय भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी गई। और जो मजबूती कहा जाए तो काफी, जो 30 सालों से कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी, इस यात्रा से उठी, कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है। और ये इस बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ऐसा कांग्रेसी लोग ये का मानना है कि कहीं ना कहीं इस बैठक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस समर्थकों में और उत्साह बढ़ेगा। और जो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका है, और जो जहां आरजेडी हमेशा से कांग्रेस पर दबाव बनाती ही रही है, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी विराम लग सकती है। और कांग्रेस पर, आरजेडी पर कांग्रेस दबाव बना सकती है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।